पहला पाठ नबी सायस का ग्रंथ। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। उनका वंश राष्ट्रों में प्रसिद्ध होगा और उनकी संति का नाम देश विदेश में फैल जाएगा। उन्हें देखने वाले सब के सब जान जाएंगे कि वे प्रभु की चुनी हुई प्रजा है। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस तरह वर पगड़ी बांध कर और वधू गहने पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी तरह प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझ पर धार्मिकता की चादर डाल दी है। जिस तरह पृथ्वी अपनी उपज उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी तरह प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता तथा भक्ति उत्पन्न करता है। प्रभु की वाणी सुसमाचार। लुक्स के अनुसार पवित्र सुसमाचार। तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। यीशु के माता पिता प्रति वर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 बरस का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक यीशु अपने माता पिता के अनजान में यरूशलेम में रह गया। वे ये समझ रहे थे कि वे यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद यीशु अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढने लगे। उन्होंने उसे नहीं पाया और ढूंढते ढूंढते वे यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो, तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढ रहे थे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? क्या आप ये नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में होऊंगा? परंतु यीशु का ये कथन
उनकी समझ में नहीं आया। यीशु उनके साथ नाज़रेत गए और उनके अधीन रहे। प्रभु का सुसमाचार।